नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली का हेराल्ड दफ्तर किया गया सील। ईडी की अनुमति के बिना नहीं खोला जाएगा दफ्तर। महाराष्ट्र में शिवसेना मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। दलीलों के बाद भी नहीं हो पाया फैसला कि शिवसेना किसकी। कल फिर होगी सुनवाई। शिक्षा भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट से बड़ा झटका। नहीं मिली बेल, ईडी हिरासत में भेजा गया। देश भर में चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। इसे रोकने के लिए 7 दिन में केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा सुझाव। चीन के घमंड को अमेरिका ने किया चूर चूर। ताइवान मुद्दे को समर्थन देते हुए नैन्सी पेलोसी पहुंची ताइवान। महायुद्ध के बने आसार। आज की सबसे पहली खबर में बात नेशनल हेराल्ड पर ईडी की बड़ी कार्रवाई पर। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हेराल्ड हाउस स्थित यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया है। कल ईडी ने इस ऑफिस में तलाशी ली थी, जिसके बाद इसको सील किया गया। अब यह दफ्तर ईडी की अनुमति के बिना नहीं खोला जाएगा। साथ ही कांग्रेस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई है। यंग इंडियन कंपनी के 38% शेयर सोनिया गांधी के पास और इतने ही शेयर राहुल गांधी के पास हैं। यंग इंडियन ही वो कंपनी है जिसने एजेएल का टेक ओवर किया था। डॉक्टर साहब, क्यों सील किया गया है ईडी के द्वारा? देखिए, नॉर्मल प्रक्रिया है जी। जहां कहीं भी इस तरह का भ्रष्टाचार होता है, ईडी कार्रवाई करती है, पूछताछ होती है, छापेमारी होती है, वहां पे प्रॉपर्टीज को सील किया जाता है। जैसे संजय राउत के घर के बहुत सारी चीजों को सील किया गया। ये सील करने का काम कोई नया नहीं है। पंचकुला में जो नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी है वो भी सील है। बांद्रा में जहां मॉल बनाया जा रहा था नेशनल हेराल्ड की जमीन के ऊपर, वहां पे भी सील किया गया है। ये तो नॉर्मल कानूनी प्रक्रिया है। सोनिया गांधी राहुल गांधी की कोई कंपनी है, इसलिए उनको ढील दी जाए, ये कैसा कानून होगा? और आपको ये लगता है कि भाई चूंकि सोनिया गांधी राहुल गांधी से जुड़ी हुई कंपनी है यंग इंडियन, ईडी की मजाल कैसे हुई? कैसे आपने ये काम कर दिया? महारानी और युवराज के कंपनी के ऊपर ताला बंद करने की हिमाकत किसने कर दी? ये दिक्कत है भाई। कौन से पैसा का घोटाला चल रहा है? 50 लाख रुपए जमा करो और करोड़ों की संपत्ति, पब्लिक की संपत्ति, उसको तुम खा जाओ और कोई कार्रवाई हो तो वेंडेटा पॉलिटिक्स चिल्लाओगे। अब तक ईडी और केंद्र सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस केस में बहुत ढील दे चुकी। इस तरह के हवाला ऑपरेटर्स के साथ रिश्ता रखने वाले लोगों को जेल के अंदर डाला जाता है, ये लोग बाहर हैं। इसी तरह के आरोप में अनिल देशमुख अंदर है। इसी तरह के आरोप में बाकायदा हिरासत में संजय राउत है। इसी तरह के आरोप में सत्येंद्र जैन वो बाकायदा जेल के अंदर है। इसी तरह के आरोप में पार्थो चटर्जी अंदर है। इनमें कौन सा हीरे जवाहरात लगे हुए हैं? तो कांग्रेस पार्टी इस पे तमाशा कर रही है, जो बिल्कुल ही अनकॉल्ड फॉर है। कानून देश में हर व्यक्ति के लिए बराबर अप्लाई होता है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला कोई व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, या फिर गांधी परिवार का युवराज या महारानी ही क्यों ना हो। जी डॉक्टर साहब, सियासत में रहकर कांग्रेस ने बड़े कारनामे किए, लेकिन महाराष्ट्र में आया सियासी भूचाल भी अभी थमा नहीं है। दोनों खेमे में बट चुकी शिवसेना अब अपना वजूद कायम रखने के लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की इस लड़ाई को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों शिंदे और उद्धव खेमे ने अपनी अपनी दलीलें पेश की, लेकिन उसके बाद भी फैसला नहीं हो पाया कि आखिर शिवसेना किसकी है। लेकिन कल फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। डॉक्टर साहब, आज सुनवाई हुई लेकिन फैसला नहीं हो पाया कि
आखिर शिवसेना किसकी, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, बड़ा जटिल समस्या है कि क्या फैसला लिया जाए। जज साहब खुद कह दिए कि भाई मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं कि भाई इसमें क्या फैसला लिया जाए। तो कंफ्यूजन किस बात से है? तो आप देखिए, उद्धव ठाकरे की ओर से आर्ग्यू करने वाले लोग कौन लोग हैं? कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े वकील, हिंदुओं के खिलाफ जितने भी केसेस हैं उसमें लड़ने वाले वकील कपिल सिब्बल साहब, मनु सिंघवी साहब, ये लोग दलील दे रहे हैं कि देखिए ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है। किसी पार्टी के अंदर में कोई मेजॉरिटी कुछ डिसाइड कर ले तो क्या पार्टी की स्थिति खराब हो जाएगी? पार्टी का की कोई अहमियत नहीं रहेगी? अरे भाई, अब कौन ये समझाए कि मिस्टर जीरो लॉस थ्योरी, डेमोक्रेसी में तो मेजॉरिटी की ही बात चलेगी। ये परिवारवादी पार्टियां जो अपने घर का धंधा कर रही हैं राजनीतिक, कि परिवार से आप पार्टी चलाओ तो उसमें मेजॉरिटी परिवार के खिलाफ, नेता के खिलाफ आवाज उठाए, तो आप कह दो कि सब बेकार है, इनकी कोई अहमियत नहीं। सवाल बहुत ही साफ है, किसी ने पार्टी छोड़ी नहीं, किसी ने पार्टी के खिलाफ कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं की। हरीश साल्वे जो शिंदे साहब की तरफ से आर्ग्यू कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है, जो इसके खिलाफ आप दल बदल कानून को अप्लाई करके इनको डिस्क्वालीफाई कर दें। ये इंट्रा पार्टी स्ट्रगल है। अगर उद्धव ठाकरे अपने आधिपत्य, अपनी नेतागिरी को, अपनी लीडरशिप को एम्फसाइज करना चाहते हैं तो राफ साफ तमाम विधायकों और तमाम सांसदों के बीच खड़े होकर के वोटिंग करवा ले। जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, वही सब कुछ लेके जाएगा। लेकिन ये काम आप नहीं करेंगे। डेमोक्रेसी में संख्या की अहमियत होती है। मेजॉरिटी एकनाथ शिंदे के साथ है और इसीलिए बहस हो रही है। कल फिर बहस होगी और मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे के पास कोई दलील बची हुई। जी बिल्कुल, शिवसेना किसकी है इसका फैसला कल होगा, लेकिन घोटाले में फंसे अर्पिता और पार्थ का फैसला आज कोर्ट में हो गया। बेल की उम्मीद कर रहे दोनों लोगों को फिर से ईडी की जेल मिली है। अब ईडी और नए खुलासे करेगी। वैसे तो ईडी अब भी नए खुलासे कर रही है। ईडी ने आज पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के शांति निकेतन के बंगले का मुआयना किया और मिट्टी गीली होने पर ईडी बगीचे की मिट्टी खोदकर तलाशी करने लगी। ईडी ने बीरभूम जिले के पत्थर कारोबारी तुलू मंडल के घर की भी तलाशी ली। तो वहीं एक और खुलासा हुआ कि अर्पिता मुखर्जी की फर्जी कंपनी के ठिकाने पर मैरिज हॉल का पता चला है और उसका डायरेक्टर एक चपरासी निकला है। डॉक्टर साहब, ये क्या खेल चल रहा है? अरे ये तो खेला हो बे। ममता बनर्जी के ये सब सरताज लोग हैं, एक से बढ़कर एक। चपरासी को डायरेक्टर बना दिया है, करोड़ों का कार्रवाई हो रही है, करोड़ों का माल इधर से उधर हो रहा है। उस बेचारे डायरेक्टर को, उस चपरासी को कलकत्ता के हिसाब से अगर देखें तो 5,000 रुपये मिलते होंगे जी। यही वहां पे चल रहा है। एक तो ब्यूटी पार्लर की सीरीज चला रही है, फिल्म बना रही है, कहां कहां क्या क्या छुपा हुआ है उसको भी याद नहीं है। इतना अथाह पैसा इन लोगों ने लूटा। और दूसरा है जो हर शहर में जहां जहां उसकी प्रॉपर्टी है वहां वहां वो गर्लफ्रेंड बना करके घूम रहा है। एक तो आर्थिक, दूसरा मॉरल, एथिकल, हर तरह का क्राइम इस खेल से उसका बंडाफोड़ हो रहा है। ऐसे व्यक्ति को फिर से रिमांड में देने के अलावा जज साहब के पास भी कोई दूसरा उपाय नहीं है। ऑन लाइटर नोट मैं बता दूं आपको, जो कोई भी इनको बेल देगा, लोग कहेंगे कि कुछ पैकेट वहां भी पहुंच गया। ये हकीकत है जी। इन लोगों ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। किसको लूट रहे थे? आम जनता, आम लोगों को। सवाल बस इतना सा है कि ये अर्पिता और पार्थ, तो देखिए जो फार्म हाउस, जो बंगला मिला, उसका नाम है अपा। अपा का मतलब अर्पिता
और पार्थ बहुत कमाल की जोड़ी है ये। एक मोनालिसा गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई है, लोग कह रहे बांग्लादेश में है। तो ये सब ठिकानों, इस सब चीज़ के बारे में पता चलेगा। ईडी के सामने सबूतों का अंबार है, बस उनको एक एक करके ढूंढ निकालना है। और ये जो बंगाल के अंदर जो लूट तंत्र चल रहा था और चल रहा है, उसका खुलासा होना बाकी है। जी बिल्कुल, ईडी की कार्रवाई में सारे नेता नप चुके हैं। जिसने जो घोटाला किया है सब उजागर होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज उस मुद्दे पर सख्त हो गया है जिसे केजरीवाल सरकार तो सबसे ज्यादा बढ़ावा दे ही रही है, और भी राजनीतिक पार्टियां इससे अछूती नहीं रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर को खत्म करने की बात कही। कोर्ट ने एक बार फिर से कहा कि फ्री योजनाएं देश, राज्य और जनता पर बोझ बढ़ाता है। चुनाव आयोग और सरकार इस पर रोक लगाने के लिए विचार करें। देश भर में चुनाव से पहले लगभग हर राजनीतिक पार्टियां जनता को अपने पाले में करने के लिए कई तरह की फ्री में जनता को सामान देने का वादा करती हैं। इसे आम भाषा में रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। इस मामले में 11 अगस्त को सुनवाई होगी। डॉक्टर साहब, कितना सही फैसला होगा फ्री कल्चर पर अगर इस तरीके की कोई बात? बहुत बढ़िया फैसला और सुनवाई आगे है। जिस तरह के कमेंट्स आए हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इस बात को साबित कर रहा है जज साहब का मूड क्या है जी। इन नेताओं को क्या है, चाहे कोई भी पार्टी का हो, कोई पार्टी इसमें अछूता नहीं है। इनके घर से कुछ जाता है, घोषणा करना चालू कर देते हैं, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। आप राजनीति में समाज सेवा करने आए हो या फिर देश को कमजोर करने आए हो? इस फ्री की वजह से ये जो मुफ्तखोरी है, ये जो रेवड़ी बांटने वाली जो राजनीति है, उसमें कई सारे मुल्क दुनिया में, और ऐसे दर्जनों नाम मैं ले सकता हूं, जो तबाह और बर्बाद हो गए। हाल में ही श्रीलंका का क्या हाल हुआ आप देख रहे हैं। जब कोई सरकार पूरे तंत्र के इकोनॉमिक वेलबींग को कैटर नहीं कर सकते हैं, उन्हें राजनीति में आने का कोई अधिकार ही नहीं है। चाणक्य ने कहा था कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में उसकी जनता लोभी हो जाएगी, तो ये चतुर, चालाक, कुटिल किस्म के व्यक्ति राज करेंगे। अब आप समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। जनता पागल हो जाती है फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में। ये भूल जाती है कि कल दाने दाने के लिए तरस जाएगा ये मुल्क। श्रीलंका में क्या हो रहा है, वही काम ये देश में अंदर करवाना चाहते हैं। हर राज्य 70 लाख करोड़ रुपए राज्यों के ऊपर, मैं केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग राज्यों की बात कर रहा हूं, 70 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। और इन बेशर्म पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को यह जरा सा भी इल्म तक नहीं है कि आपके इस फ्री बीज के चक्कर में देश कहां गर्त में जा रहा है। कल यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और कल इसी तरह के दुष्ट नेता कहेंगे तमिलनाडु के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, कोई कहेगा बंगाल के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, कोई कहेगा बिहार के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। और सब ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग इसी असंतोष को भुनाएंगे और देश को की अखंडता के ऊपर प्रहार करेंगे। जी बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे ताइवान मुद्दे पर। आपस में भिड़े चीन और अमेरिका की। चीन और अमेरिका एक बार फिर ताइवान के मुद्दे पर जंग के मूड में हैं और इस बार ये जंग युद्ध का आगाज भी कर सकती है, क्योंकि अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद युद्ध की आशंका बढ़ गई है। दोनों देश एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। इन सब के बीच दुनिया के दूसरे देशों के सामने ये सवाल है कि अगर युद्ध होता है तो वो किसके साथ जाएं। एक तरफ ताकतवर चीन है तो दूसरी तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है। लेकिन अमेरिका ने ताइवान को समर्थन देकर चीन का घमंड चूर चूर कर दिया है। डॉक्टर साहब, क्या युद्ध की आशंका दिख रही है? क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। मसला क्या है, इसको उतना ज्यादा थ्योरी जानने की जरूरत नहीं है। ताइवान को चीन अपना एक अभिन्न अंग मानता है और वो कोई भी गतिविधि जिसमें ताइवान के इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस आइडेंटिटी को कोई मुल्क, कोई एजेंसी, कोई कुछ इस तरह से प्रदान करता है तो चीन की तरफ से
धमकियां मिलनी शुरू हो जाती हैं। जी। अब जैसे हिंदुस्तान में दलाई लामा भी आ जाते हैं तो चीन जो है वो कहना शुरू कर देता है कुछ कुछ। लेकिन इस बार मसला कुछ अलग था। मसला यूं अलग है क्योंकि चीन की धमकी थोड़ा उसका डेसिबल लेवल, मैंने आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थोड़ा ज़्यादा। जी। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि शी जिनपिंग अपने हर फ्रंट पे फेल हो रहे हैं और वहाँ पे उनको फिर से चुनाव जीतना है। जी। और उसके लिए ज़रूरी है कि चीन के लोगों के अंदर ये फॉल्स बॉगी जो है इसको आवाज़ दे करके उसको उठाएं कि वन चाइना पॉलिसी पूरे जो क्या इनके दिमाग में क्या है, जिससे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग अखंड भारत के बारे में बात करते हैं। चीन कहता है कि चीन राष्ट्र वो है जो इतिहास में जब जब कभी कभी कोई राजा जो जिस टेरिटरी पर राज करता था वो अभी भी वो चीन का हिस्सा है। जी। इसलिए उसी थ्योरी के तहत वो सिक्किम को भी कहता चीन है, अरुणाचल को भी कहता चीन है, आधा हिमाचल भी चीन है, जम्मू कश्मीर आधा चीन है, सब कुछ चीन का ही, आधा नेपाल भी चीन है। ये वामपंथियों के दिमाग में कुछ कीड़ा घुसा हुआ होता है, लेकिन अंदर स्थिति खराब है। बैंक के सामने टैंक रखने पड़ रहे हैं, बैंक से पैसा निकालने के लिए बैंक के पास लोगों को उसके ही पैसे को लौटाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। इस तरह की स्थिति है तो ऐसे में लीडरशिप क्या करेगा? अपनी लेजिटिमेसी को बरकरार रखने के लिए वो नेशनलिज्म की जो पुंगी है वो बजाना शुरू करेगा। और ये मौका मिल गया जब मैडम पेलोसी वो पहुंच रही हैं ताइवान, तो इसने धमकियां देना शुरू कर दी, हवाई जहाज उड़ाना शुरू कर दिया, मिलिट्री एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें एक दो दिन के अंदर शांत पड़ जाएगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।